हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। 12,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है दोस्तों हमारी, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होंगे, कई के बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड होंगे। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके पिछले वीडियो ज़रूर देख लें। ये पूरी सीरीज जो है आपका भारत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए पूरी तरीके से। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह है। तो राइट आंसर इस पर आपका ऑप्शन बी, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण हैं, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 6 प्रोटॉनों की संख्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, किसी धनात्मक नहीं हो सकती, कभी धनात्मक नहीं हो सकती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 19। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चालन बेड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इनकी टक्कर कम बार होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, 2882। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किन की भिन्न भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्रह कोशिका है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु पर्चकरण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूट्रिनो। 106 तत्वों की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सी बांग ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डाल्टन ने। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन बी, डी ब्लॉक से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 18। मोमबत्ती का जलना दहन, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंध होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दो आबंध से।
न्यूक्लियोनों को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वार्क उपकरणों का मिश्रण माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। धनायन और ऋणायन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 0। एसटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 6.023 गुणा 10⁻23। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बोहर और रदरफोर्ड ने। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मैडम क्यूरी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह ये बनाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, धनात्मक हीलियम आयन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 3। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दीप प्राकृतिक पाई जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ एक्शन को आमतौर पर, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पल्म और पुडिंग मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे आइसोटॉप कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। समान तत्व के सभी आइसोटॉप में क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न परमाणविक सहती। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पॉजिट्रॉन। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति। किसी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉनों में अंतर किससे किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, परचक्रमण क्वांटम संख्या से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संभारकों में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, समान भार संख्या किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। एथिलीन एक, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, अणु है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, संयुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आयन होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यदि उसमें न्यूट्रॉन्स से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, कक्षीय गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों खाली स्थान में। न्यूट्रॉन वे सूक्ष्माणु है जिसके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दो परमाणु के बीच बंध की, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी सहसंयोजक प्रकृति अधिक होती है यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पीएच स्केल की सीमा, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 0 से 14 होती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संभारिक क्या होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान समान होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी आणविक द्रव्यमान कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अपचयन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक परमाणु, तो राइट आंसर ऑप्शन सी एक तत्व का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी विषमांगी मिश्रण का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1837 गुना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उदरपातन का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए नंबर 1 सूखी बर्फ और नंबर 2 कपूर, ये उदरपातन का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अपचयन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कौन से कणों को सोने की पन्नी पर टकराया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अल्फा कणों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं दोस्तों। ये मैं आपको कथन बता देता हूँ कौन कौन से। नंबर 1 पे आपके सामने आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवचनांक उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते। और थर्ड नंबर पे है कार्बनिक यौगिकों के गलनांक तथा कवचनांक निम्न होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। और ये तीनों ही ठीक हैं दोस्तों। इसमें आपके 3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडल विलयन का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पनीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी निलंबन। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टमक नियम के अपवाद
को दर्शाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बोरॉन। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 7.0। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है तो उसे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी फर्मी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी अणु। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि, तो राइट आंसर ऑप्शन बी उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी Fe2O3 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति में ठोस स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी मुद्रण धातु। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हीलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जस्ता। निम्नलिखित में से वे तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशतता में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी H2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। निम्नलिखित चार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी लिथियम। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर जेमस्टोन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए लहसुनिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पारद। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पिटवा लोहा। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए तांबा। एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहती है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वे धातु क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी कॉपर। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी निक्रोम। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्या क्यों नहीं पाई जाती? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ये सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। लोहे को जंग लगाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीकरण के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी
अरहम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है अविष्ट क्लोरीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हाइड्रोजन। परमाणु खड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीजियम। निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो राइट आंसर ऑप्शन बी कैडमियम। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी जल। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में वह किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी शीशे के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैडमियम। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रेडान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।